नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम आपको एक ऐसी जगह से सुनाने जा रहे हैं जहां कई सालों से कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। कहते हैं ये हवेली अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जिसे जो भी जानने की कोशिश करता है वापस लौटकर नहीं आता। तो बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है बंद हवेली की असली दास्तान। रात अंधेरी थी और हवेली के सामने 4 लड़के खड़े थे, राहुल, विशाल, मोहित और अंकित। सबके हाथ में मशालें थी और दिल में डर। राहुल बोला, यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। विशाल ने कहा, डरने का टाइम नहीं, अंदर चल। जैसे ही उन्होंने दरवाजा छूने की कोशिश की, ऊपर की टूटी खिड़की में एक औरत का चेहरा दिखा। सफेद चेहरा, लाल आंखें, खून टपकता मुंह। चारों के कदम जम गए, पर जिज्ञासा जीत गई और उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, बस एक आवाज, वापस चले जाओ। चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए और यहीं एपिसोड 1 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हवेली के अंदर की असल खामोशी बोलेगी। अगर साहस है तो आगे बढ़िए, क्योंकि अब हवेली का अंदरूनी अंधेरा अपना असली रंग दिखाने वाला है। चारों अंदर कदम रखते हैं। धूल, जाले, टूटी चीजें, लग रहा था सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। मोहित हकलाया, ऊपर कोई है। राहुल बोला, चलो देखते हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही चारों एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरा खाली था, मगर झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक झूला जोर से रुका और एक बच्चे की फुसफुसाहट आई, माँ आ गई। चारों डर कर भागे, पर सामने खड़ी थी वही औरत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, आवाज भारी, तुम्हें चेतावनी दी थी। चारों चीखे, अब हवेली सिर्फ दिखेगी नहीं, हमला भी करेगी। अपने डर को संभाल कर बैठिए। चारों पीछे हटते हैं, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मशालें हवा से बुझने लगती हैं, अंधेरा गाढ़ा हो जाता है। औरत उनकी तरफ झपटती है, उसकी उंगलियां नुकीली, जैसे किसी की चमड़ी चीर दे। विशाल चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया। औरत गरजी, झूठ, मेरे बच्चे को छुपाया तुम लोगों ने। चारों अलग अलग कमरों में भागते हैं। हर कमरे में अजीब परछाइयां घूम रही थी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी चीखती। मोहित एक कमरे में बंद हो गया। लाइट चमकी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं देख रही हूं। एपिसोड खत्म होने से पहले चारों को एक ही आवाज सुनाई दी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अब हवेली अपने रहस्य खोलने लगी है, और जो रहस्य खुलते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते। रात के ठीक 12 बजे हवेली की दीवारें कांपने लगी। खिड़कियां बंद होते होते अचानक खुल गईं। चारों एक ही हॉल में खड़े थे। उनके चारों तरफ परछाइयां घूमने लगी। अचानक औरत बीच में प्रकट हुई। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी बच्ची की। वो बोली, मेरी इस बच्ची को जलाकर मार दिया गया था, उसी कमरे में जहां तुम खड़े हो। चारों ने नीचे देखा, फर्श पर पुराने जलने के निशान थे। अचानक वही बच्ची उनके पास आई। उसकी आंखें काली, चेहरा जला हुआ। वो रोते हुए बोली, मुझे बचाओ। चारों हिल तक नहीं पाए। औरत गरजी, तुम भी मरोगे यहीं, इसी हवेली में। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुला, पर जैसे ही वो बाहर दौड़े, अंधेरा उन्हें पीछे खींचने लगा। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, और अंत हमेशा आसान नहीं होता। चारों आखिरी बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली की परछाइयां चारों तरफ से घेर लेती हैं। औरत हवा में उठती हुई चिल्लाती है, मेरी मौत का बदला तुम चारों दोगे। अचानक बच्ची फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ अब रुक जाओ। औरत की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे शांत हुई। हवेली का सारा अंधेरा जैसे खींचकर उसके शरीर में समा गया। बच्ची बोली, इन्हें छोड़ दो, ये दोषी नहीं। और अगले पल औरत और बच्ची दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। हवेली के दरवाजे खुल गए। चारों लड़के भागते हुए बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा, हवेली खुद धूल में बदल रही थी। सालों का श्राप खत्म हो चुका था। उस रात के बाद हवेली हमेशा के लिए मिट गई और चारों कभी उस रास्ते पर नहीं गए। यहीं
बंद हवेली की कहानी समाप्त होती है। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेगी एक नई हवेली के साथ।